नमो भगवते वासुदेवाय। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस ध्यान में जिस ज्ञान में परिधान में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे हरिद्वार चाहे ऋषिकेश में प्रयाग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। मथुरा में चाहे चाहे वृंदावन गोकुल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धर्म में जिस मर्म में जिस कर्म में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब ये ब्रह्म पुराण के इस अध्याय में पौंड्रक का वध है और बलराम जी के द्वारा हस्तिनापुर का आकर्षण की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। मुनियों ने कहा, हे भगवान, श्री कृष्ण ने मानव शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया, जो उन्होंने लीला पूर्वक ही इंद्र महादेव जी तथा संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। हे मुनिश्रेष्ठ, देवताओं की चेष्टा का विघात करने वाले भगवान ने और भी जो कर्म किए थे वे सब हमसे कहिए, हम उन्हें सुनने के लिए कौतूहल हो रहा है मेरे मन में। व्यास जी बोले, हे मुनिवरों, बतलाता हूँ। मनुष्यावतार में श्रीहरि ने जो लीलाएं की थी उन्हें आदर पूर्वक सुनो। पौंड्रक वंशी वासुदेव नामक एक राजा था। वह भगवान वासुदेव बन बैठा था। कुछ अज्ञान मोहित मनुष्यों ने उससे यह कहा कि आप ही इस पृथ्वी पर वासुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनके बातों में आकर वह पौंड्रक स्वयं को अवतार मानने लगा। वासुदेव बनने की धुन में वह वास्तविक स्वरूप को भूल गया। भगवान विष्णु के जितने चिन्ह थे वह सब धारण करने लगा। भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूध भेजा और उसके मुख से कहलवाया कि ओ मूढ़, तूने जो चक्र आदि मेरे चिन्ह मेरा वासुदेव नाम धारण किया है वह सब शीघ्र ही त्याग दे और अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरी शरण में आ जा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े। दूध से बोले, तुम जाकर राजा पौंड्रक से मेरी बात कहना। हे राजन, मैंने तुम्हारे वचनों का भली भांति समझ लिया है। अब तुम्हें जो कुछ करना हो वह करो। मैं अपने चिन्ह को साथ लेकर ही तुम्हारे नगर में आऊँगा। उस चिन्ह स्वरूप चक्र को तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा। तुमने जो आज्ञापूर्वक आने का संदेशा भिजवाया है
उसका मैं अविलंब पालन करूँगा। कल सवेरे ही तुम्हारी पुरी में पहुँच जाएगा। तुम्हारे वहाँ आकर मैं स्वयं कार्य करूँगा, जिससे फिर तुमसे कोई भय नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण के कहने पर दूत चला गया। तब भगवान ने गरुड़ का स्मरण किया और उसकी पीठ पर सवार हुए और पौंड्रक के नगर गए। श्री कृष्ण के आक्रमण की बात सुनकर काशीराज सेना के साथ पौंड्रक की सहायता में आ गए। तब अपनी काशीराज की विशाल सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव कृष्ण का सामना करने के लिए गया। भगवान ने दूर से ही देखा, पौंड्रक एक विशाल रथ पर बैठा, हाथों में कृत्रिम अंग संघ चक्र गदा आदि धनुष गरुड़ चिन्ह से अंकित एक ध्वजा फहरा रहा है। उसके छाती में श्रीवत्स का कृत्रिम चिन्ह भी बना हुआ है। उसने मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, शरीर पर पीताम्बर धारण कर रखा है। उसे देखकर भगवान कृष्ण गंभीर भाव से हंसे और उसकी सेना के साथ युद्ध करने लगे। शंकर धनुष से छूटे हुए बाणों से, गदा से, चक्र की मार से उन्होंने काशीराज की सेना का संहार कर डाला और अपने समान चिन्ह धारण करने वाले अज्ञानी पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुमने तो दूत के मुख से जो मुझे कहलवा भेजा था कि तुम अपने चिन्ह छोड़ दो, सो अब मैं तुम्हारे आदेश का पालन करता हूँ। लो, यह चक्र छोड़ दिया, यह गदा छोड़ दिया, इस गरुड़ को भी छोड़ दिया, यह तुम्हारी भुजा पर आरूढ़ हो जाए। यूँ कहकर भगवान ने अपने छोड़े हुए चक्र से पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला और गदा से आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। गरुड़ ने उसके कृत्रिम गरुड़ को भी तोड़ फोड़ डाला। पौंड्रक के मारे जाने पर वहाँ हाहाकार मच गया। काशीराज अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। कृष्ण ने शंकर धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से काशीराज का मस्तक काटकर उसे काशीपुरी में फेंक दिया। इस प्रकार पौंड्रक और काशीराज को शेकों सहित मारकर भगवान कृष्ण द्वारिका में चले गए और वहाँ स्वर्ग लोक में स्थित देवता की भांति विहार करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुनियों ने कहा, हे मुने, अब हम परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का वृत्तांत सुनना चाहते हैं, आप उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे मुनियों, बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात भगवान शेष हैं। उनकी महिमा अनंत है, वे अप्रमेय हैं। उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जाम्बवती के पुत्र वीरवर शाम्ब ने उसे बलपूर्वक हर लिया। यह देख महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण आदि बहुत कुपित हुए। उन्होंने शाम्ब को युद्ध में जीत कर कैद कर लिया। यह सुनकर यादवों ने दुर्योधन आदि पर बड़ा क्रोध किया और उनका विनाश कर डालने के लिए भारी तैयारी की। तब बलराम जी ने यादवों को रोककर कहा, मैं अकेला ही कौरवों के यहाँ जाता हूँ, वे मेरे कहने से शाम्ब को छोड़ देंगे। तदनंतर बलराम जी हस्तिनापुर में जाकर बाहर के उद्यान में ठहर गए, नगर में नहीं गए। बलराम जी को आया जान दुर्योधन आदि कौरवों ने उन्हें गौ अर्घ जल भेंट किया। यह सब विधिपूर्वक स्वीकार करके बलराम जी कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि तुम सब लोग शाम्ब को शीघ्र छोड़ दो। बलदेव जी की बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि के क्रोध की सीमा न रही। राजा वाहिलिक आदि भी कुपित हो उठे। उन्होंने यदकुल को राज्य के अधिकार से वंचित जान बलराम जी से कहा, बलदेव, तुमने यह कैसी बात डाली? कौन सा ऐसा यदुवंशी है जो कौरवों को आदेश देगा? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दें तो हमें राजाओं के योग श्वेत शस्त्र धारण करने से क्या लाभ होगा? अतः तुम लौट जाओ। शाम्ब ने अन्यायपूर्वक कार्य किया है, अतः तुम्हारे उग्रसेन के कहने से हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हम लोग यदुवंशियों के माननीय हैं। कुकुर और अंधक वंशों के लोग सदा हमको प्रणाम किया करते हैं। अब ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, किंतु स्वामी को सेवक की ओर से यह आज्ञा देने की बात कैसी हो गई? हमने तुम लोगों को अपने समान आसन भोजन देकर के सम्मानित किया, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इससे तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। हमने ही प्रेमवश नीति देखी। बलराम, हमने तुम्हारे लिए जो अर्घ निवेदित किया है केवल यह प्रेम के कारण है। हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल को अर्घ देना कदापि उचित नहीं है। यह कहकर कौरव चुप हो गए। उन्होंने कृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इस विषय में उन सब ने एक राय कर ली। वे सब के सब बलराम जी को वहीं छोड़ हस्तिनापुर में चले गए। कौरवों द्वारा अपेक्षा से बलराम
बलराम को बड़ा क्रोध हुआ। वे घूरते हुए उठ खड़े हो गए। पैर की एड़ी से उन्होंने पृथ्वी पर प्रहार किया। महात्मा बलराम की एड़ी के आघात से पृथ्वी विदीर्ण हो गई। वे अपने गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कंपित करने लगे। वे आंखें लाल करके भौहें टेढ़ी करके बोले, यह सराहनीय दुरात्मा कौरवों को अपने राजा होने का इतना मद अभिमान है। क्या कौरव ही सम्राट के पद पर अधिकारी हैं? हम लोगों का प्रभुत्व कुछ नहीं है। क्या बात है, ये महाराज उग्रसेन की उल्लंघनीय आज्ञा को भी नहीं मानते। देवताओं धर्म के सचिव पद इंद्र भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र की सुधर्मा सभा में इस समय हमारे महाराज उग्रसेन ही विराजमान होते हैं। इन कौरवों का सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्यों का जूठन है, उसी पर इनको संतोष है। धिक्कार है इन्हें। आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के राजा बनकर रहें। मैं इस पृथ्वी को कौरवों से हीन करके द्वारकापुरी को लौटा दूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, भीम, दुशासन, भूरिश्रवा, सोमदत्त, सल अन्यान कौरवों को उनके हाथी घोड़े रथों सहित मार डालूंगा और वीरवर शाम को उनकी पत्नी के साथ द्वारकापुरी में ले जाकर उग्रसेन को आदि बंधु बांधवों को दर्शन कराऊंगा। देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना है, इसलिए कौरवों के साथ उनके हस्तिनापुर नगर को अभी गंगा में डाल देता हूँ। यूँ कहकर आंख लाल किए हुए बलभद्र जी ने अपने हल्का मुख नीचे की ओर किया और चहर दीवारी की जड़ में धंसाकर खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगा सा गया। यह देख समस्त कौरव व्याकुल होकर के हाहाकार करने लगे। बलराम जी के पास आकर बोले, महाबाहु राम बलराम, क्षमा कीजिए। हे मूसलायुध, अपना क्रोध शांत कीजिए, हम पर प्रसन्न होइए। बलराम ये पत्नी सहित शाम आपकी सेवा में समर्पित है। हम आपका प्रभाव नहीं जानते, इसी से हम लोगों के द्वारा आपका अपराध हुआ है। अब कृपया उसे क्षमा करें। यूँ कर कौरवों ने पत्नी सहित शाम को बलभद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आज बलराम जी को प्रणाम करके प्रिय वचन कहने लगे। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने कहा, अच्छा मैंने क्षमा कर दिया। इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका सा दिखाई देता है। यह बलवान बलराम का ही प्रभाव है। तदनंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित शाम्ब का पूजन करके बहुत सा दहेज दे करके नववधू के साथ उन्हें द्वारिकापुरी में ससम्मान भेज दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।